केमिकल काइनेटिक मतलब रासायनिक बलगतिकीय। यहाँ पे इस चैप्टर को 12th का टॉपिक है, एग्जाम में आपके आएगा 5 नंबर का है। क्या इसमें हम लोगों को पढ़ना क्या है, इसमें ये कंफर्म करना कि रिएक्शंस जो होते हैं उसकी स्पीड कैसी होती है। कुछ रिएक्शंस जो होते हैं बहुत स्लो होते हैं, कुछ रिएक्शन बहुत फास्ट होते हैं। कुछ रिएक्शन पे हम लोग कैटलिस्ट का यूज़ कर देते हैं तो रिएक्शन फास्ट हो जाता है, कुछ रिएक्शन पे कैटलिस्ट का रिएक्शन क्या होता है, स्लो हो जाता है। तो हमको यही इस चैप्टर में पढ़ना है कि अगर हम लोग किसी भी रिएक्शंस पे टेम्परेचर को बढ़ाएं, टेम्परेचर घटाएं, मतलब प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, एरिया और जितनी भी चीज़ें उसके हैं उन चीज़ों को इंक्रीज किया जाए और उन चीज़ों को डिक्रीज किया जाए, उससे रिएक्शंस पे क्या इफेक्ट आएगा। रिएक्शन बहुत तेज़ी से होगा कि रिएक्शन स्लो होगा। इस केमिकल काइनेटिक में यही चीज़ें हम लोगों को पढ़नी होती है। इस बेसिस पे पहले रिएक्शंस के स्पीड की बात, रिएक्शन कैसे जाएगा, मतलब रिएक्शन स्लो होगा कि फास्ट होगा। इस बेसिस पे रिएक्शन को 3 टाइप्स में डिवाइड कर दिया गया था। पहले ही बोला गया था क्या रिएक्शन 3 टाइप्स के हैं। फर्स्ट क्या था हमारा, फास्ट रिएक्शन। सेकेंड क्या था हमारा, स्लो रिएक्शन। थर्ड क्या था, वेरी स्लो रिएक्शन। उसके बाद रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या होता है, अभिक्रिया की दर, या हम लोग रेट को हटा के बोल सकते हैं स्पीड। एग्जाम में आपके जब भी आएगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी आएगा, लेकिन हम लोग इसको बोल सकते हैं कि स्पीड है। क्या स्पीड। अब जैसे कि यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन है, वैसे हमने क्या किया, रेट को क्या बोलते हैं कि स्पीड भी बोल सकते हैं। तो स्पीड का मतलब क्या है, जैसे हम नॉर्मली भाई हमारी बाइक की स्पीड है, कार की स्पीड है, साइकिल की स्पीड है। तो स्पीड क्या था, हम लिखते हैं स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। मतलब स्पीड क्या है कि कितना डिस्टेंस आपने ट्रेवल किया है और उतने डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए आपने कितना टाइम लिया है। मतलब स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम टेकन। ऐसा ये डिस्टेंस स्पीड का क्या है, फॉर्मूला है। तो भाई रिएक्शन तो दौड़ेगा नहीं या तो रिएक्शन चलेगा नहीं, ऐसा कुछ तो है नहीं रिएक्शन में। रिएक्शन में क्या होगा कि रिएक्शन कुछ चेंजेस होती है। रिएक्शन में क्या होता है, कंसंट्रेशन का चेंज होता है। जैसे कि है क्या, मान लीजिए एक रिएक्शन है A प्लस बी, रिएक्ट हुआ, बनाया कितना, प्लस बी गिव्स दैट C प्लस D। रेट ऑफ, अब हमको इसमें पता करना कि रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की दर क्या होगी, मतलब अभिक्रिया किस स्पीड से आगे जाएगी या किस स्पीड से रिएक्शन क्या होगा, बैकवर्ड। यहाँ दोनों बात करती है हम लोग को, ऐसा नहीं कि सिर्फ फॉरवर्ड की ही बात करते हैं, हम रिएक्शन में बैकवर्ड की भी बात कर सकते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन में यहाँ देखा जाए तो जितना तेजी से रिएक्शन होता कब है, जब इसका इन चारों में से इसका या इसका चारों में से किसी के कंसंट्रेशन में क्या हो, चेंज हो। किसी कंसंट्रेशन क्या होगा, कम होगा, तो किसी कंसंट्रेशन क्या होगा, बढ़ेगा। जैसे अगर रिएक्शन यहाँ से यहाँ हो रहा है, अगर हमने क्या किया A प्लस ए कोई रिएक्टेंट लिया A और B का आपस में रिएक्शन कराया, तो रिएक्शन कराने से हमको क्या मिला, C और D मिला। तो रिएक्शंस का रेट कितना होगा, रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगा, इस रिएक्शंस की रेट कितना होगा। तो हम बोल सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन। अब हम सबसे दिखा सकते हैं, A से भी, B से भी, C से भी और D से भी। A से दिखाने कैसे दिखाएंगे भाई, डेल्टा A अपॉन T, ये माइनस के साथ। अभी बात कर लिया जाएगा कि माइनस का यूज क्यों किया गया है आगे। फिर उसके बाद ऐसे ही B के भी साथ हम कर सकते हैं, माइनस A B अपॉन dt। फिर ऐसे हम लोग C के साथ, लेकिन यहाँ पे माइनस नहीं होता है, C अपॉन डेल्टा T। D के साथ ही हम लोग बात कर सकते हैं, D अपॉन T। ये हमारा यहाँ पे माइनस नहीं होगा, ये हमारा क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन। मतलब कितना तेजी से, कितना A का कंसंट्रेशन किस स्पीड से कम हुआ, या हम बोल सकते हैं कि C का कंसंट्रेशन किस स्पीड से बढ़ा। जैसे जैसे A और B का कंसंट्रेशन कम होता जाएगा, C और D कंसंट्रेशन क्या होगा, बढ़ता जाएगा।
ये हम लोगों को यहाँ रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब ये होता है अभिक्रिया की दर या स्पीड ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन किस स्पीड से चलेगा ये। अब हम बात करते हैं माइनस, यहाँ भी निगेटिव है यहाँ भी निगेटिव है क्या कि इस निगेटिव को हमने लगाया क्यों है, ये पहले से निगेटिव था, अब हमने इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हमको यहाँ पे निगेटिव लगाना पड़ा। ये निगेटिव लगाने का मतलब क्या है, ये पहले से हमारा निगेटिव था, हमने क्या किया यहाँ पे एक निगेटिव और लगा देंगे तो ये और निगेटिव और इसका निगेटिव मिलकर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और हम जानते हैं कि स्पीड मतलब रेट है तो स्पीड बोल सकते हैं, तो स्पीड कभी निगेटिव नहीं होता भाई। ऐसा होता है क्या कि हमारी कार माइनस 50 किलोमीटर पर आवर से जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता। जब भी होगी तो भाई या तो प्लस, जब भी होगा तो प्लस में ही हो, या तो आपकी गाड़ी रुकी रह सकती है या तो आगे ही जाएगी, माइनस तो कभी उसका होगा नहीं स्पीड, तो यहाँ पे माइनस आता है। अब माइनस आने का मतलब क्या है, देखिए रिएक्शन होगा कब, जब इसका कंसंट्रेशन कम होगा, इधर का कंसंट्रेशन क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, तभी रिएक्शन होगा। जैसे जैसे यहाँ कंसंट्रेशन कम होगा यहाँ कंसंट्रेशन क्या होगा, बढ़ता जाएगा। अब हम लोग ए की बात कर ले कि ए में कैसा काम, और डेल्टा ए निकालना जाए तो ऐसा समय कि जब रिएक्शन हो चुका हो, मतलब फाइनल, ए फाइनल ए एफ, ये नीचे लिखा हुआ है ए एफ, ये माइनस ए इनिशियल, ये पहले का है, मतलब कि रिएक्शन जब स्टार्ट नहीं हुआ था तब इसका कंसंट्रेशन कितना था, ए इनिशियल था, और जब हमारा रिएक्शन स्टार्ट हो गया तब इसका कंसंट्रेशन कितना था, ए फाइनल। ठीक है, तो जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ होगा तब ना इसका कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, जैसे जैसे रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा तो इसका कंसंट्रेशन तो कम होता जाएगा ना, मतलब फाइनल क्या है, कम है, और फाइनल क्या है, कम है, इनिशियल क्या है, ज्यादा है। आई बात समझ में, रिएक्शंस क्या है, यहाँ से कंसंट्रेशन कम होगा तभी यहाँ से कंसंट्रेशन क्या होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। तो हमने क्या किया, हमको डेल्टा ए की वैल्यू निकालनी है कि मतलब कितना कंसंट्रेशन बचा होगा, तो फाइनल जितना बचा है उतना कितना कंसंट्रेशन खर्च हुआ, ऐसा बोल सकते हैं कि इधर कितना कंसंट्रेशन बना होगा, तो हम बोल सकते हैं कि डेल्टा ए इज इक्वल्स टू कितना इस समय है इसका कंसंट्रेशन माइनस पहले कितना था, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं भाई कितना। तो ये जब हमारा फाइनल माइनस इनिशियल, ये डेल्टा की वैल्यू होती है, डिफरेंस निकालना होगा तो फाइनल और माइनस इनिशियल करते हैं। यहाँ पे क्या है, फाइनल का कंसंट्रेशन जब भी होगा तो इनिशियल के कंपेयर में क्या होगा, कम होगा, तो ये वैल्यू क्या है, स्मॉल है, और ये वैल्यू क्या है, लार्ज है। और हम जानते हैं कि जब भी स्मॉल और लार्ज में से माइनस करेंगे तो जब भी आएगा तो टर्म कैसा आएगा, निगेटिव टर्म ही आएगा। ठीक, तो इसीलिए यहाँ पे निगेटिव लगा है, इसीलिए बी पर भी निगेटिव लगा है, लेकिन सी पे कुछ ऐसा नहीं है। सी पे जब रिएक्शन हमारा स्टार्ट हुआ होगा तब क्या होगा, तब यहाँ पे कंसंट्रेशन कितना रहा होगा, कुछ कम रहा होगा, जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ता जाएगा या जीरो रहा होगा एक समय जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ होगा, तो इधर तो भाई प्रोडक्ट बने ही नहीं होंगे, रिएक्शन स्टार्ट हुआ होगा तभी प्रोडक्ट हमारा बनना शुरू हुआ होगा। तो मान लीजिए कि आपके पास जब भी ये होगा तो ये जब भी ये होगा तो इनिशियल वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, कम होगी, फाइनल की वैल्यू क्या होगी, सी की ज्यादा होगी, तब वहां पे क्या हो जाएगा, लार्ज माइनस स्मॉल, तो जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। लेकिन अगर हम लोग ए और बी की बात करेंगे तो वैल्यू कैसी आएगी, निगेटिव आएगी। तो ये हमारा होता है रेट ऑफ रिएक्शन, द स्पीड ऑफ रिएक्शन। स्पीड एग्जाम में स्पीड करके नहीं आएगा, एग्जाम में आएगा रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब अभिक्रिया का वेग कितना है, अभिक्रिया का कितना है, ये पता करने के लिए हम लोग कैसे निकालते हैं, वो डिफिनीशन बोल सकते हैं, चेंज इन कंसंट्रेशन विद यूनिट टाइम, मतलब कंसंट्रेशन एक यूनिट समय में कंसंट्रेशन में कितना चेंजेज होता है, वही क्या कहलाता है, रेट ऑफ रिएक्शन। आगे क्या है, क्या पढ़ना है हम लोग को, एवरेज रेट। एवरेज रेट का मतलब क्या है, जैसे यहाँ पे समझिए एवरेज रेट, एवरेज रेट हमको केमिकल काइनेटिक को उतना यूज नहीं है एवरेज रेट का, लेकिन है तो हम लोग पढ़ लेते हैं कि एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन है क्या। जैसे कि आप एवरेज का मतलब क्या, यहाँ पे औसत होता है, तो आप कहीं आपकी गाड़ी गई, मान लीजिए आपकी गाड़ी 100 किलोमीटर गई और 100 किलोमीटर वापस आई,
तो कितना हो गया, 100 किलोमीटर गई थी भी और 100 वापस आई, मतलब कितना हो गया 200 किलोमीटर। वापस आने और वापस जाने में आपको समय कितना लगा, मान लीजिए 5 घंटा, ऐसा कुछ लगा। तो हुआ कितना, 40 किलोमीटर आया, 40 किलोमीटर पर आवर्स, ऐसा हो गया। डिस्टेंस ट्रेवल कितना किए थे आप और उसमें टोटल टाइम कितना आपका टेकन हुआ था। तो 200/5 कितना आ गया, 40 किलोमीटर पर आवर्स। तो अब क्या है, जब ये हमारा जो आया 40 किलोमीटर, वो क्या है, एवरेज है। ऐसा नहीं रहा होगा कि आपके बाइक की स्पीड परमानेंट 40 किलोमीटर पर आवर्स ही रहा होगा। कभी वो 30 भी रहा होगा, कभी वो 25 भी रहा होगा, कभी वो 35 रहा होगा, कभी वो 45, कभी वो 50, कभी वो कुछ। तो स्पीड 40 से कम भी रही होगी, स्पीड 40 से भी क्या हो रही, बहुत ज़्यादा भी रही होगी। तो हम लोग इसका यूज कब करते हैं, इसका यूज जैसे जैसे वैल्यू बहुत बड़ी होती है। जब भी हम एवरेज की बात करते हैं तो ऊपर की भी वैल्यू बड़ी होती है, नीचे की वैल्यू बड़ी होती है। तो इससे अगर देखा जाए एवरेज का मतलब क्या, हम क्या किए, रिएक्शन को करने के लिए लगा दिए, जैसे प्रोडक्ट को लेके आ गए, अब रिएक्शन हो रहा है 5 दिन में, अब हम फिर 5 दिन बाद आए देखेंगे रिएक्शन कितना हुआ और उससे हम क्या किए, उसका एवरेज निकालें। तो भाई वो एवरेज हमारे किसी काम का है क्या, उसकी स्पीड किसी काम की नहीं है। तो एवरेज रेट हमारा किसी काम का नहीं होता। एवरेज रेट का मतलब ये होता है कि रिएक्शन कंप्लीट हो गया, उसके बीच कितना टाइम लगा, रिएक्शन को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगा, वो बता दें कितना इसका क्या है, एवरेज रेट है। मतलब इससे हमारा पुरानी चीजें मिलती है। मतलब रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद हम भाई अपने घर से निकले थे, वापस अपने घर पे आ गए, आने के बाद देखें कि हमारे पास 5 आवर्स टाइम लगा, तो बता दें कि हम इतने की स्पीड से गए होंगे, इतने की स्पीड से आए होंगे। तो रिएक्शन यहाँ पर रिएक्शन का मतलब क्या है कि लगा दिया गया, रिएक्शन होने के लिए 3 दिन 4 दिन 2 घंटा में हो रहा है और हम फिर बाद में आके देखें किस स्पीड से हुआ था ये। लेकिन इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब क्या है, यहाँ पे जो हमको इन दोनों, ये हमारे काम का नहीं है, यही हमारे काम का है। इससे हमको क्या मिलता है, तरोताजा स्पीड मिलती है, मतलब तुरंत का मिलता है। जैसे कि हमको 200 किलोमीटर ट्रेवल करना था, हम 2 किलोमीटर ट्रेवल किए और 2 टाइम लगा, फिर कितना स्पीड से कितनी हमारी स्पीड थी उसके बीच कितना था, फिर 3 से 5 किलोमीटर ट्रेवल किए, 3 किलोमीटर से 5 किलोमीटर के बीच, फिर मतलब वहाँ पे हमारा क्या होता है, जो टाइम की वैल्यू होती है बहुत छोटी होती है, जो डिस्टेंस की भी वैल्यू होती है बहुत छोटी होती है। इंस्टेंटेनियस से क्या होता है, तरोताजा स्पीड मिलती है, जबकि एवरेज से कुछ ऐसा नहीं होता, इससे तुरंत का मिलता है। तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ना हो तो क्या है, वही है। अब इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन अगर हमसे पूछा जाए, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन अगर हमसे पूछा जाए तो है क्या, इसके रेट ऑफ रिएक्शन की अगर हम लोग बात करें इस वाले की, तो होगा क्या, मतलब इसके लिए बहुत छोटी वैल्यू लेना है, जो टाइम की वैल्यू है वो बहुत छोटी होनी चाहिए। छोटा से छोटा टाइम इंटरवल के बीच हम अपने स्पीड को मेजर करना का क्या होगा, इंस्टेंटेनियस रेट, मतलब रिएक्शंस के बहुत छोटे समय अंतराल में देखना रहे कि रिएक्शंस का रेट कितना है। तो इस प्रकार के रेट को हम लोग क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट है। करना रहे तो हम लोग एक मैथ में टर्म यूज करते हैं, लिमिट t टेंस टू 0, मतलब लिमिट t टेंस टू 0 का मतलब क्या है क्या, लिमिट t टेंस टू 0। लिमिट t टेंस टू 0 का मतलब क्या है कि जो लिमिट की वैल्यू है, जो t की वैल्यू है वो 0 के बहुत नजदीक है। क्या है, जो t की वैल्यू है वो 0 नहीं है, 0 के बहुत नजदीक है। क्या लिख सकते हैं हम लोग भाई, ये हो गया माइनस लगाना है ए के साथ, तो पहले हमारा माइनस ही होगा, ये हो गया, फिर क्या आ गया, डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी, इसे आपका हो गया, ये माइनस टर्म के साथ रहेगा, ये माइनस भी रहेगा, फिर आगे चल के हम माइनस आगे भी लगा लेंगे अपना। उसके बाद क्या है, फिर सेकेंड, लिमिट t टेंस टू 0 डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी, यहाँ भी माइनस होगा, ये माइनस क्लियर हो जाएगा, आगे क्यों ऐसा हुआ था। सी के साथ लिमिट t टेंस टू 0 सी अपॉन टी, ऐसे ही साथ लिमिट
t टेंस टू 0 d अपॉन t, ये हो गया लिमिट के फॉर्म में लिखना। लिमिट t टेंस टू 0 माइनस dA/dt, ये क्या है हमारा कंसंट्रेशन की बात हो रही है भाई, कि A का कंसंट्रेशन इतने समय में कितना चेंज हुआ। t टेंस टू 0 का मतलब क्या है कि t की जो वैल्यू है बहुत छोटी है, 0 के बहुत नजदीक है, 0 नहीं है, 0 के बहुत नजदीक है, ऐसा हम बोल सकते हैं। इसको लिखने का एक और तरीका है, हम लोग d के फॉर्म में, डिफरेंशियल के फॉर्म में लिखते हैं dA अपॉन dt, ये माइनस लगा, इसको लिख सकते हैं माइनस dB अपॉन dt, ये इसको भी लिख सकते हैं dC अपॉन dt, इसको लिख सकते हैं d अपॉन dt। ये हमारा क्या है इंस्टेंटेनियस रेट, तो ताक्षणिक रेट इसको बोलते हैं, ताक्षणिक दर बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट। है क्या वही चीज है सब कुछ, इसमें बड़ी क्वांटिटी की बात करते हैं, इसमें छोटी क्वांटिटी, मतलब हम अब हमको देखिए इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इसमें और इसमें आपके लिए यूजफुल क्या है। हमको ऐसे रिएक्शंस को पढ़ना ही नहीं है कि जो 5 दिन में कंप्लीट हो, जो 10 दिन में कंप्लीट हो, हमको तो तुरंत देखना है भाई कि जो 1 घंटे में कंप्लीट हो जाए, जो 30 मिनट में कंप्लीट हो जाए, जो हमारा 2 घंटे में, इतना ही देखना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखेंगे कि रिएक्शन 5 मिनट में किस स्पीड से हुआ है, किस रेट से हुआ है, रिएक्शन 10 मिनट में किस रेट से हुआ है, रिएक्शन हमारा 15 मिनट में किस रेट से हुआ है। तो उसके लिए बहुत छोटी छोटी वैल्यू को लेंगे और उस छोटी छोटी वैल्यू के बीच में क्या करेंगे, देखेंगे कंसंट्रेशन में कितना चेंज आएगा। तो डेटा फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, कंसंट्रेशन, एक यूनिट टाइम में कंसंट्रेशन में कितना चेंज आता है, उसी को हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ फ्रैक्शन। किसी के बीच में, ऐसा नहीं कि ए बी सी सब की बस नहीं, किसी के बीच में भाई रिएक्शन होगा तो ए के बीच कंसंट्रेशन में चेंजेस होंगे, बी के भी चेंजेस होगा, सी में भी बढ़ेगा और डी में भी बढ़ेगा। इधर से कंसंट्रेशन कम होता जाएगा, इधर क्या होगा हमारा बढ़ता जाएगा। इस पे क्या था, रेट ऑफ फ्रैक्शन का मतलब क्या है, स्पीड ऑफ फ्रैक्शन, एवरेज क्लियर है, स्टेटनेस क्लियर है। अब हम बात करते हैं यूनिट की, कि रेट ऑफ फ्रैक्शन का यूनिट क्या होता है। हम लोग जानते हैं कि कंसंट्रेशन का जो यूनिट होता है कितना होता है, मोल इनटू मोल पर लीटर। तो मोल लीटर को इनवर्स अपॉन टी की वैल्यू क्या लिख सकते, सेकेंड लिख सकते हैं। मोल पर लीटर इनटू सेकेंड, ये क्या हो गई, यूनिट हो गई किसकी, रेट ऑफ फ्रैक्शन की। ए स्मॉल एम है, इस एल को और एम को साथ हम लोग लिख सकते हैं मोल लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स, ये हमारी क्या हो गई यूनिट। रेट ऑफ फ्रैक्शन की क्या हो गई यूनिट। भाई कंसंट्रेशन है ना भाई, सांद्रता को इंग्लिश में बोलते हैं मोल पर लीटर, तो ये स्मॉल एम से मोल और इससे पर लीटर, मतलब एल को ऊपर ला दिए और अपॉन टाइम की वैल्यू क्या है, सेकेंड है, सेकेंड यूनिट लाए हैं यहाँ पे, तो मोल इनटू लीटर इनवर्स इनटू सेकेंड इनवर्स। तो ये हमारा क्या हो गया, इसकी यूनिट हो गई। केमिकल काइनेटिक में रेट ऑफ फ्रैक्शन था, उसमें क्या था, रेट ऑफ फ्रैक्शन को हम लोग बोल सकते हैं स्पीड ऑफ फ्रैक्शन, लिखेंगे रेट ऑफ फ्रैक्शन समझने के लिए सिर्फ स्पीड बोल सकते हैं, फिर क्या है एवरेज रेट, फिर इंस्टेंटेनियस रेट। क्लियर है।